डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से गाइस पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जेई एडवांस फिजिक्स पीवाई को लेके बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है भाई। तो वही चीज यहाँ पे लेके आ चुके हैं। जेई मेंस के साथ साथ हम यहाँ पे जेई एडवांस के पीवाई को भी यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बस आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। चैनल में नए हो तो अभी के भी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारे वीडियोस हेल्प कर सके भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। हमने मैकेनिक्स के यहाँ पे बढ़िया जोरदार क्वेश्चन ले रखा है भाई, ठीक है। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको जरूर जो है कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं केयरफुली। क्वेश्चन इज कंसीडर रेगुलर पॉलीगॉन्स विद नंबर ऑफ साइड आपको दे रखा है n इक्वल टू 3 4 5, ठीक है। एज सोन इन दी फिगर बताया है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल दी पॉलीगॉन्स इज एट हाइट h आपको दे रखा है फ्रॉम दी ग्राउंड। दे रोल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस अबाउट द लीडिंग वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे लीडिंग वर्टेक्स विदाउट स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग एज डिपिक्टेड बताया है। The maximum increase in height of the locus of the center of mass for each polygon is delta. Then delta depends on n and h as, मतलब डेल्टा की डिपेंडेंसी n और h के साथ आपको बतानी है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी गाइस, एंड दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड इन जेई एडवांस 2017, ठीक है। चलिए भाई समझते हैं भाई, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है भाई। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले तुझे समझना होगा कि रेगुलर पॉलीगन के केस में जो सेंट्रल एंगल होता है, ठीक है, फॉर ईच साइड, ठीक है, तो कितना होता है बेटा। अगर मैं कंप्लीट एक रोटेशन की बात करूं तो हमारे पास एंगल कितना होता है 360, है ना। अब देखना पड़ेगा कि रेगुलर पॉलीगन में कितना साइड है, तो नंबर ऑफ साइड से क्या कर दो, भाग लगा दो। तो ईच साइड जो एंगल बनाएगी एट द सेंटर, दैट इज 360 डिवाइड बाय n। तो रेडियन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 पाई बाई n। क्लियर है। दिस इज द एंगल मेड बाय रेगुलर पॉलीगन एट द सेंटर बाय ईच साइड, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, हमारे पास इनिशियली अगर बात करूं थोड़ा सा यहाँ पे और अभी अपन जो है चीजें ऐड करेंगे। तो इनिशियली अगर यहाँ पे देखे बेटा, सारे पॉलीगन में इनिशियली द पोजीशन ऑफ COM बोले तो सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना है ग्राउंड से h, ठीक है। ये हमारे पास लीडिंग वर्टेक्स है, जिसके अबाउट ये क्या करने वाला है, रोटेट करने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सेंटर से ये वाली लाइन अगर मिलाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे यहाँ पे मिलाऊं तो आपका जो सेंटर है सर्कुलर आर्क में क्या कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है बेटा। क्लियर है। किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो एक सर्कुलर आर्क में क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा बेटा। क्लियर है। तो यहाँ पे सर्कुलर आर्क की रेडियस हम कितनी मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे r मान लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे ईच साइड जो एंगल बना रही है दैट इज 2 पाई बाई n, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड द्वारा बनाया गया एंगल कितना है, 2 पाई बाई n। तो मैं अगर यहाँ पे एंगल देखो बेटा, ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये कितना होगा। अब ये साइड का क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई बाई n, ठीक है। 2 ने 2 को मार दिया तो हमारे पास एंगल कितना बन जाएगा, पाई बाई n, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना बन जाएगा बेटा, पाई बाई n बन जाएगा। क्लियर है। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, अगर ईच साइड का एंगल कितना है 2 पाई बाई n है, तो आप ध्यान से देखो, है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये आपके पास हाफ साइड यहाँ पे एंगल कितना बनाएगी, पाई बाई n बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम h की वैल्यू r के टर्म्स में लिख सकते हैं आराम से बेटा। ध्यान से देखिए, r का इधर कंपोनेंट h की तरफ कितना आएगा, h इक्वल टू r cos पाई बाई n, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू हो जाएगा h डिवाइडेड बाई cos पाई बाई n। क्लियर है। ये मेरे पास r की वैल्यू हो जाएगी। अब ये जब इस लीडिंग वर्टिस के अबाउट जो है ये आपके पास पॉलीगन रोटेट करेंगे, तो मैक्सिमम सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, हाइट इसके ऊपर जाएगी। और कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, दैट इज आपके पास कैपिटल R। क्लियर है। इनिशियली जो आपके पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज h। आया समझ में। और इसके बाद जब रोटेट करेगा तो आपके पास इस पॉइंट के बाद जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, दैट इज कैपिटल R। तो हमारे पास जो डेल्टा आया है बेटा, डेल्टा इज नथिंग बट दिस इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय सेंटर ऑफ मास माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वही हमारे पास क्या है, डेल्टा है, ठीक है। तो हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारे पास जो डेल्टा हो जाएगा दैट वुड इक्वल टू r माइनस आपको क्या कर देना है, h कर देना है, ठीक है। r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। हमारे पास डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा h डिवाइडेड बाय cos पाई बाई n माइनस h, ठीक है। हमारे पास डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा, h कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय cos पाई बाई n, और यहाँ पे आपके पास -1, ठीक है। तो यही हमारे पास डेल्टा की डिपेंडेंसी हो जाएगी h और n के साथ, ठीक है। सो आई होप यार आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन एकदम बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन का प्यारा सा सोल्यूशन गाइस, ठीक है। सो आई होप यार आपको अच्छे तरीके से जो है कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मेन चीज था आपको यहाँ पे एंगल को समझना, ठीक है। तो जब भी इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आराम से इसको टैकल कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।